हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक से रिलेटेड आपके बुक में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और एक एग्जांपल दे रखा है। हम करने वाले कुछ बड़े से क्वेश्चन कर देता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है वो आप कर लेना। फिर भी नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, हम आपको जरूर से जरूर बताएंगे। आज हम कर रहे क्वेश्चन नंबर, आपके हमारे बुक में जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है बेटा। प्रिपेयर पेटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, द इंप्रेस्ड अमाउंट इज 2000। पहले हम क्वेश्चन करने से पहले हम आपको समझा दें कि पेटी कैश बुक होता क्या है। सामान्यतः क्या होता है कि आपके यहां पर कोई सा भी बिजनेस हो, 2 टाइप के कैशियर होते हैं। इमेजिन करो कि एक ही टाइप का कैशियर है। कैशियर क्या कर रहा है, बिजनेस का इंगेज है, किसी काम में इंगेज है और छोटा सा काम करना है। जैसे कि मान के चलो एक आपके स्कूल में आप सभी स्कूल जाते हो, आपके यहां पर मान के चलो कि पैसे का जो लेन देन होता है वो डायरेक्टर ही करते हैं। ऐसा मान लो आप लोग, डायरेक्टर साहब क्या कर रहे हैं, एक मीटिंग में फंसे हुए हैं। आपको इंस्टेंट तुरंत क्या चाहिए, डिटॉल चाहिए, या फिर कोई गेस्ट आने वाले हैं, हमें क्या करना है, फर्श जो है या फ्लोर जो है वो उसका साफ करना है, हमारे लिए हार्पिक नहीं है या फिर हमारे पास पोछा नहीं है। इसके लिए क्या होगा कि हमें वेट करना पड़ेगा कि कब सर मीटिंग से हटेंगे, कब सर मीटिंग से हटेंगे। उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, डोंट डिस्टर्ब लिखा हुआ है, नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, और गेस्ट आने ही वाले हैं, तो यहां पर क्या किया जाता है, पहले ही डायरेक्टर साहब किसी को अपॉइंट कर देते हैं कि छोटे मोटे काम के लिए आप हिसाब कर लेना, हम आपको दे दिया करेंगे, या फिर उन्हें ही कुछ मंथली या वीकली पैसा दे दिया जाता है और वो क्या करते हैं बेटा, उसमें से अपना खर्च करते हैं। इससे क्या होता है, काम भी तुरंत हो जाता है और डायरेक्टर सर भी आपके डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो जो छोटे मोटे काम के लिए जिसे अपॉइंट किया जाता है उसे कहते हैं पेटी कैशियर। क्या कहते हैं बेटा, पेटी कैशियर। और वो जो अकाउंटिंग करता है उसे कहते हैं पेटी कैश बुक। वो जो बुक तैयार करता है, कैश बुक बनाता है, उसे कहते हैं पेटी कैश बुक, जो इस प्रकार का बनता है। हमने आपको फॉर्मेट बना रखा है पेटी कैश बुक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमने आपको कहा कि आपके डायरेक्टर सर कुछ पैसे पेटी कैशियर को दे देंगे और वो जो अमाउंट दिया जाता है उसे कहते हैं इंप्रेस्ड अमाउंट कहते हैं, लगाई गई पूंजी या फिर दी गई पूंजी कहते हैं बेटा, ठीक है। इंप्रेस्ड अमाउंट, दी गई राशि बेटा। अब आपके पास ये फॉर्मेट है, आज हम तैयार करेंगे पेटी कैश बुक, और जो कि आप लोग को बहुत आसान लगेगा बेटा। सबसे पहले लिखना है अमाउंट रिसीव्ड, जो कि इंप्रेस्ड अमाउंट होता है। अमाउंट रिसीव्ड लिख दिया, फिर लिखा डेट पर्टिकुलर, यानी कि हम डेट लिखेंगे किस तारीख को कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है, फिर लिखा जाएगा पर्टिकुलर वाउचर नंबर, फिर लिखा जाएगा अमाउंट पेड। यहां तक आपको थोड़ा सा याद करना है। उसके बाद बस 5 नाम याद रखने हैं। कौन से नाम, 5 मात्र। पहला तो पोस्टेज, दूसरा टेलीफोन एंड टेलीग्राम, तीसरा बेटा कन्वीनियंस, चौथा है आपके पास स्टेशनरी, 5वां है मिसलेनियस। यानी कि जो इन चारों में ना आ रहा हो उसे किस में लिखते हैं, मिसलेनियस में लिखते हैं। अब पहली बात कर लेता हूं कि बेटा पोस्टेज में क्या क्या आता है। पोस्ट से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन इसमें आता है, जैसे कि स्पीड पोस्ट हो गया, है ना, कुरियर चार्ज हो गया, पोस्टल स्टाम्प हो गया, है ना, ये सब चीजें आते हैं। टेलीफोन एंड टेलीग्राम में क्या आता है बेटा, एसटीडी चार्ज हो गया, है ना, आपके पास टेलीफोन टेलीग्राम बिल आ गया बेटा, आपके पास फैक्स चार्ज आ गया। अब इन दोनों में फर्क समझिए बेटा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कई बार आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि फैक्स में फैक्स चार्ज इसमें क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बेटा फैक्स करना यानी कि एक दूसरी जगह भेजना, तो यहां पे समझो डिफरेंस समझो बेटा। पोस्टेज में कुछ हार्ड चीजें, हार्ड कॉपी भेजी जाती है, जैसे कि अगर मुझे शादी का कार्ड ही भेजना है दूसरी जगह पे, तो हम पोस्ट कर रहे हैं, वो हार्ड कॉपी जा रहा है बेटा, हार्ड कॉपी जा रहा है। लेकिन कुछ चीजें फैक्स अगर की जाती है तो फैक्स हार्ड कॉपी यहीं पर रहता है और फैक्स जो होता है सॉफ्ट कॉपी जो होता है वहां पर भेज दिया जाता है, जैसे कि हम लोग मेल करते हैं, ये सब आता है बेटा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक पिक्चर देखा होगा, अनिल कपूर का है, कौन सा है, नायक शायद नायक है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि टाइप करते हैं, सस्पेंशन लेटर जो टाइप करते हैं बेटा, वहां पहुंच जाता है, वो फैक्स होता है। क्या होता है, फैक्स। कोई बात है, नायक नहीं देखा होगा, सिंघम तो देखा होगा, उसका जो ज्वाइनिंग लेटर आता है बेटा वो फैक्स के थ्रू आता है। वहां पर बेटा क्या जाता है, ओरिजिनल कॉपी नहीं जाती है, इसलिए वो इधर आता है, ठीक है बेटा। कन्वीनियंस में याद रखना बेटा, कन्वीनियंस में क्या आता है, ह्यूमन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा इसमें आता है, जैसे टैक्सी फेयर हो गया, बस चार्ज हो गया, बस फेयर हो गया,
ये सब चीजें आती है बेटा, इसमें आता है। फिर स्टेशनरी में क्या आता है बेटा, हर वो चीज, कॉपी पेन पेंसिल ये सब जो हो कुछ भी बेटा वो इसमें आता है। मिसलेनियस में बहुत सारी बेटा, इन सब के अलावा जो कुछ भी बच गया वो इसमें आएगा, जैसे कि रिफ्रेशमेंट हो गया, लॉन्ड्री चार्ज हो गया, ये सब चीजें इसमें आती है बेटा, है ना। बाकी हम क्वेश्चन करते हैं, उसके साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या रखा है बेटा, प्रिपेयर पेटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, द इंप्रेस्ड अमाउंट इज 2000। सबसे पहला बेटा आपके पास ये दे रखा है, जनवरी महीने का दे रखा है, 2017 है, मैंने लिख दिया बेटा 1 जनवरी। क्या लिख दिया बेटा, 1 जनवरी। या तो आप यहां पर लिखोगे इंप्रेस्ड अमाउंट, या फिर लिख देना बेटा अमाउंट रिसीव्ड। किस नाम से बेटा, अमाउंट रिसीव्ड। कितना बेटा मिल रहा है इसको, 2000 रुपीज, वो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। डन, कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 1 जनवरी को दे रखा है बेटा, खर्चा हुआ है पेड कार्टेज। क्या हुआ बेटा, कार्टेज, तो मैं यहां पर लिख दूंगा कार्टेज। क्या लिख दिया मैंने, कार्टेज। कार्टेज पे कर रहा हूं तो अमाउंट पे में आएगा बेटा कितना, 50 रुपीज आएगा। कितना, किसमें लिखा जाएगा, अमाउंट पे में तो लिख दिया, अब इनमें से पांचों में से किसमें लिखा जाएगा, तो आप मुझे बताइए। अभी हमने समझाया बेटा, कार्टेज का मतलब हो गया कुछ सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, अर्थात वो कन्वीनियंस में तो नहीं आएगा। कन्वीनियंस में ह्यूमन रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, अर्थात ये किस में आएगा, पोस्टेज में आएगा नहीं, टेलीफोन में आएगा नहीं। कन्वीनियंस में एक चांस था, वो भी मैंने खत्म कर दिया। स्टेशनरी वो है नहीं, तो इसका मतलब मिसलेनियस इसमें आएगा, मिसलेनियस, ठीक है। फिर एसटीडी चार्ज है बेटा, डेट है आपका 2, एसटीडी चार्ज है, और हमने आपको ऊपर ही लिखा है कि एसटीडी चार्ज किसमें आएगा, तो सर इसमें आएगा, मैंने लिख दिया 40, और यहां पर भी लिखना पड़ेगा आपको 40। ये टोटल अमाउंट पेड है, और यहां पर आपको शो करना पड़ेगा किसका खर्चा कितना हुआ है, ठीक है। डैश 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 डैश। नेक्स्ट है आपके पास बस फेयर, मैंने लिख दिया बेटा बस फेयर। बस फेयर डेट है कितना बेटा 2, और बस फेयर मैंने आपको बताया है पे कितना किया गया है 20, और बस फेयर किस में आता है, कन्वीनियंस में आता है। कन्वीनियंस कितना है बेटा आपके पास 20, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पोस्टेज, डेट कितना है 3, मैंने लिख दिया बेटा पोस्टेज, और पोस्टेज का एक अपना खुद का कॉलम है, तो पोस्टेज में लिख दिया जाएगा बेटा 30, और साथ साथ अमाउंट पेड में भी लिख दिया जाएगा 30। नेक्स्ट रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉय, और मैंने आपको अभी भी बताया है कि बेटा रिफ्रेशमेंट वगैरह किसमें आएगा, पोस्टेज तो रिफ्रेशमेंट है नहीं, रिफ्रेशमेंट का मतलब होगा चाय नाश्ता, पोस्टेज है नहीं, टेलीफोन टेलीग्राम है नहीं, कन्वीनियंस है नहीं, स्टेशनरी है नहीं, मिसलेनियस है नहीं, मिसलेनियस में आएगा, किसमें आएगा बेटा मिसलेनियस। अमाउंट कितना है रिफ्रेशमेंट बेटा 80 रुपीज, तो मैंने किसमें लिख दिया बेटा 80 इसमें लिख दिया। नेक्स्ट है बेटा कुरियर चार्ज, आपको पता लग गया होगा कि कुरियर किसमें आएगा, आ गया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितना आएगा कुरियर चार्ज। डेट है आपका बेटा 6, कुरियर चार्ज कितना है बेटा अपने पास 30 रुपीज, कितना है 30, वो मैं किसमें लिख दूंगा बेटा, कुरियर किसमें आएगा, इसी में आएगा 30, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है बेटा, फिर है आपके पास रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, तो मैंने लिख दिया यानी कि कस्टमर का रिफ्रेशमेंट बेटा, डेट कितना है बेटा आपके पास 8, कस्टमर के लिए रिफ्रेशमेंट किसमें आएगा बेटा, वो भी इसी में आएगा। अमाउंट कितना है बेटा 50, मैंने लिख दिया बेटा यहां पर 50, ठीक। नेक्स्ट है बेटा टैक्सी फेयर, आपको पता चल गया होगा कि मैंने लिख दिया है टैक्सी फेयर किसमें आएगा, तो जल्दी से बताइए टैक्सी फेयर किसमें आएगा, तो टैक्सी फेयर कार्टेज, सॉरी पहले 8 डेट के बाद कौन सा है बेटा कार्टेज। कार्टेज कितना है बेटा, कार्टेज है 35, कितने हैं 35, तो मैंने कार्टेज लिख दिया, कार्टेज किसमें आएगा, अभी ऊपर ही मैंने लिखा था बेटा, वो कार्टेज किसमें जाएगा बेटा मिसलेनियस में जाएगा। फिर है टैक्सी फेयर, और टैक्सी फेयर मैंने लिख रखा है बेटा, जल्दी से बताइए कितना होगा। टैक्सी फेयर टू मैनेजर 70 रुपीज है, और वो किस में आएगा 70 रुपीज कन्वीनियंस में आएगा, क्योंकि ह्यूमन है, कौन है बेटा मैनेजर, कौन है ह्यूमन है। और नेक्स्ट है बेटा स्टेशनरी है, स्टेशनरी डेट कितना है बेटा आपके पास 18, स्टेशनरी कितना है बेटा 70 हो गया बेटा 65, कितना हो गया बेटा 65। स्टेशनरी का खुद का कॉलम मैंने बना रखा है, तो मैंने लिख दिया बेटा 65, खत्म। नेक्स्ट मेरे पास है बेटा बस फेयर, डेट है 20, बस फेयर
आप सबको पता चल गया होगा अब कि बस फेयर किस में आएगा। मैं बड़ा क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बेटा आप लोग को समझ में सारी डाउट क्लियर हो जाए। बस फेयर कितने हैं बेटा, 10 रुपीज है बेटा। अमाउंट इधर उधर हो सकता है, याद रखना बेटा, मैं समझा रहा हूं। बस फेयर किस में आएगा बेटा, इसमें आएगा, तो मैंने लिख दिया बेटा यहां पर 10 रुपीज लिख दिया बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपके पास फैक्स चार्ज। फैक्स चार्ज कितना बेटा, डेट कितना है 22 और फैक्स चार्ज कितना है 30। कितना है, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 30 आएगा। अमाउंट फैक्स चार्ज किस में लिखेंगे सर, फैक्स आपने इसमें बता रखा है तो मैंने लिख दिया, यहां पर लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बेटा कौन सा है, टेलीग्राम चार्ज है, और टेलीग्राम चार्ज आप लोग का खुद का कॉलम है बेटा, तो मैंने लिख दिया डेट कितना है बेटा 25, टेलीग्राम चार्ज कितना है बेटा 35, तो मैंने लिख दिया बेटा टेलीग्राम का खुद का कॉलम है, मैंने लिख दिया 35, ठीक। नेक्स्ट आपके पास है बेटा पोस्टल स्टाम्प। पोस्टेज स्टाम्प आपको पता चल गया होगा कि कहां पर आएगा बेटा, जल्दी से बताइए। पोस्टल स्टाम्प डेट कितना है बेटा 27, और मैंने पोस्टल स्टाम्प कितने का है 200 का। कितने का है 200 का। पोस्टेज में ही आएगा बेटा, और इस सब में डैश लग जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा रिपेयर ऑन फर्नीचर। डेट कौन सा है बेटा 29 है, अमाउंट कितना है 105, और रिपेयर जो है बेटा ऑब्वियस सी बात है किस में आएगा बेटा, इसमें आएगा, क्योंकि इन तीनों में किसी में भी नहीं आएगा बेटा। यानी कि जो छूट गया इन तीनों में, चारों में कुछ नहीं आ रहा है तो वो मिसलेनियस में चला जाएगा। नेक्स्ट है बेटा आपके पास डेट है 30 और है लिखा लॉन्ड्री एक्सपेंसेस। लॉन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है 115, अमाउंट कितना होगा बेटा, किस में आएगा, ऑब्वियस सी बात है लॉन्ड्री किस में आएगा, इसमें आएगा। नेक्स्ट है बेटा खुद का अमाउंट कॉलम दे रखा है बेटा 31 का, मिसलेनियस एक्सपेंस, ऑब्वियस सी बात है खुद का कॉलम है, तो खुद के कॉलम में लिख दूंगा बेटा कितना 100, ठीक है। बस हो गया आपका कंप्लीट। बस एक एक लाइन छोड़ देना है, इधर जो है आपको क्या करना है बेटा, इन सब का क्या करना है, टोटल करना है। क्या करना है, टोटल करना है। फिर आपको क्या करना है बेटा, आपको एक लाइन छोड़कर इनका क्या करना है बेटा, टोटल करना है। क्या करना है, टोटल। यहां पर कितना अमाउंट है 2000, मैंने लिख दिया बेटा 2000। यही 2000 आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इन सब का टोटल करूंगा, कितना आएगा 3 3 6 और 4 10, यानी कि 105। यहां पर आएगा 7 2 9 1 10, 100 रुपये बेटा। यहां पर आएगा 65, और यहां पर आएगा बेटा आपका कितना आएगा, पहले इसका टोटल कर लेते हैं बेटा, कितना आएगा 260, और इसका टोटल कितना आएगा बेटा 1 2 300 320 हो गया, 320 हो गया, 400 हो गया, 400 500 हो गया, 535, मेरे हिसाब से 535 आएगा। इन सबका टोटल जो है बेटा वो आ जाएगा आपके पास 1065। इनका टोटल कितना आएगा 1065, और ये आपका आ गया टोटल इसका। अब क्या करना है, इनमें से देखो बेटा अमाउंट दिया कितना गया था 2000 कैशियर को, और हमारा लग कितना रहा है, खर्चा कितना हो रहा है 1065। इसका मतलब कितना बेटा, कितना 935 जो है रुपए बच गया। यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंस CD। इसे आप अगले साल बैलेंस BD के नाम से भी यहां पर लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल हम एक साल मतलब एक महीने का ही कर रहे हैं, तो मेरा हमारा खत्म हो गया। अगले महीने जो है यही अमाउंट जो है बैलेंस BD के नाम से लिखा जाएगा, फिर अमाउंट रिसिप्ट के नाम से लिखा जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, सारी चीजें क्लियर हो गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।